नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। फैक्ट्री, कारखाना, गैरेज, इस तरीके के नाम जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र बनेगा। अंधेरा सा, थोड़ा सा गंदा सा, बड़ी बड़ी मशीनें और थोड़ी गर्मी सी लग रही है और वहाँ पे मज़दूर अपने पसीने बहाते हुए वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरीके का सीन आपको दिमाग में आएगा जो मेरी उम्र के होंगे। लेकिन ये जो ज़माना है ये जा चुका है और आजकल फैक्ट्री, कारखाने, गैरेज बहुत खूबसूरत दिखने लग गए हैं। तो जब फैक्ट्री बनती है या कारखाना बनता है या कोई भी गैरेज बनता है तो उसकी जो फ्लोर होती है उसमें सबसे पहले आरसीसी की ढलाई होती है, फिर ऊपर से उसके ऊपर पीसीसी होती है जिससे कि वो फर्श है उसको स्मूथ किया जाता है। और बहुत ही अच्छा, जो इसी स्थिति में नॉर्मली ये गैरेज या फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बहुत अच्छा कोई ओनर होगा, जो मालिक होगा गैरेज का या फैक्ट्री का, वो उस पर कोटा स्टोन लगा लेता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो फैक्ट्री होती है या कारखाना होता है या गैरेज होता है वो उतना साफ़ सुथरा और अच्छा या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ आती है जो बेहद सुंदर बनाती है किसी भी गैरेज को, किसी भी फैक्ट्री को। बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, बहुत छोटी फैक्ट्री हो, छोटा कारखाना हो, बड़ी फैक्ट्री हो, कोई भी जगह हो, उसमें एक बहुत ही स्पेशल तरीके की फ्लोरिंग लग सकती है जिसकी वजह से वो जगह बहुत सुंदर, जहाँ पे काम करने में मज़ा आए ऐसी बन सकती है। वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत बढ़िया रह सकती है, हाइजीन रह सकती है और काफ़ी सारे और छुपे हुए फ़ायदे हैं उसके, वो हो सकते हैं। और वो प्रोडक्ट है इपॉक्सी फ्लोरिंग इन योर इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैक्ट्री बनानी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाने हैं या इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे आपको compete करना है, तो आपको हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रखनी पड़ती है। उसमें टेक्नोलॉजी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रखनी पड़ेगी, मशीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रखनी पड़ेगी, जो वर्कर्स है उनकी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर अपनी फैक्ट्री का ले जाना चाह रहे हैं, इसकी जो बेस है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फैक्ट्री की फ्लोरिंग से। और जो फैक्ट्री की फ्लोरिंग है वो जो आपको कंट्रीब्यूट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए, वो है इपॉक्सी फ्लोरिंग। आगे का वीडियो शुरू करने से पहले धन्यवाद करते हैं वर्क्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन मुंबई को, जिन्होंने ये जो वीडियो बनाया इसका कंटेंट बनाने में हमारी मदद करी और इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया। नमस्ते, मेरा नाम महेश जावा है। मैं वर्क्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का पार्टनर हूँ। मेरी जब वर्क्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं नवीन भाटिया जी और महेश जावा जी से बात हुई, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है इंडस्ट्रियल इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में। वो आप विजिट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उससे भी आपको इंडस्ट्रियल जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है उसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है और कैसी दिखेगी, क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट वगैरह है, ये सारी चीजें ये रेगुलरली अपने इंस्टाग्राम पेज में और वेबसाइट में पोस्ट करते रहे। तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट में और सीखना हो तो। आइए इस काम के जो एक्सपर्ट है वर्क्स के महेश जावा जी, उनसे पूछते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग के फायदे क्या हैं। इपॉक्सी के कई फायदे होते हैं, जैसे कि आप हाइजीन के पर्सपेक्टिव से देख दीजिए। इपॉक्सी हाइजीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी कारोबार या फैक्ट्री या कारखाना ये अपने प्रोडक्शन लाइन में डालता है, उनको हाइजीन का एक बहुत बड़ा मुनाफा होता है। जो रॉ कंक्रीट होता है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया और माइक्रोबियल का ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो पोरस होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होता है। और जो इपॉक्सी है ये वही पोर्स को जाके सील कर देता है। और इपॉक्सी नेचुरली पोरलेस होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। तो हाइजीन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा चीज़ है अपने कारखाने या फैक्ट्री में लगाने के लिए। जैसे कि हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं डिसइंफेक्शन का भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा। इपॉक्सी जो है क्योर होने के बाद एक ग्लॉस सरफेस में क्योर होता है, तो ये इसका जो स्लिप रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसको डिसइंफेक्ट करना या कटका मैनुअल हो या आपका मैकेनिकल मॉपिंग हो, ये बहुत आसानी से होता है
और क्योंकि ये पोरलेस होता है, ये वाटर से इम्परमिएबल हो जाता है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा या कोई भी लिक्विड को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपको डिसइंफेक्टेंट और इन्फेक्शन करने में बहुत आसानियाँ होती है। हर एक फैक्ट्री जो होती है उसका फ्लोर कंक्रीट का बना होता है आज के तारीख में, और ये कंक्रीट का जो साइकिल होता है, प्रोडक्शन साइकिल जो हम बोलते हैं, ये 30 दिन का होता है मिनिमम, जिसमें 1 या 2 दिन आपके कास्टिंग में जाएंगे और 28 दिन उसके फुल क्योरिंग में जाएंगे। ठीक है, जो बड़े कंपनियां होती है, बड़े कारखाने होते हैं, उनके जो ओनर्स होते हैं ये चीज़ को समझते हैं, क्योंकि ये जो कंक्रीट होता है, एक तो बहुत ही जो हम कंक्रीट फ्लोर्स बोलते हैं, ये बहुत ही महंगा होता है और इसका लाइफ साइकिल बड़ा है। समझिए अगर ये कंक्रीट आपका टॉप लेयर वेयर आउट हो गया और आपको कहीं मिड फैक्ट्री लाइफ में आपको प्रोडक्शन रोक कर 30 दिन का रिपेयर जॉब करना पड़े, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। आपको प्रोडक्शन रोक कर 30 दिन का रिपेयर जॉब करना पड़े, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। तो बड़े कारखाने और बड़े फैक्ट्री के जो लोग होते हैं ये चीज़ पहले से समझते हैं और ये इपॉक्सी का एक कोट करा देते हैं। और इपॉक्सी जो है ये उसके कंक्रीट को प्रोटेक्ट करता है अब्रेजन से, और कई तरह के इंडस्ट्रियल फॉलआउट हो गए, और रोज़मर्रा की जो कामकाज होता है फैक्ट्री के फ्लोर्स पे, उससे इपॉक्सी कंक्रीट को एक प्रोटेक्शन लेयर देता है। मैंने महेश जी से ये भी पूछा था कि सेफ्टी मार्किंग और सुंदरता का जो कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्री में वो कितना होता है, तो उसके बारे में भी जानते हैं उनसे, महेश जावाजी से। इपॉक्सी जो भी कारखाना या फैक्ट्री इपॉक्सी कराता है उसको एस्थेटिकल बेनिफिट ज़रूर मिलता है। जैसे कि मैंने हाइजीन में कहा कि इपॉक्सी जो है कि एक हाई ग्लॉस में क्योर हो जाता है। तो जब भी आप कोई फैक्ट्री या कारखाने में जाओ जिसके अंदर आप इपॉक्सी किया हो, तो आपको एक वाव फैक्टर आता है जो ये आपको ग्लॉस से मिलता है। दूसरा बात, इपॉक्सी कई तरीके के कलर्स में अवेलेबल होता है। जो भी आप रॉयल कलर्स चूज़ कर दीजिए, ये वो कलर्स में अवेलेबल होते हैं, और इससे आप बहुत ही खूबसूरत फैक्ट्रियाँ बना सकते हो, और साथ में आप डिमार्केशन करने में आपको ये बहुत बड़ा हेल्प देगा। जैसे कि आपको एक्टिव प्रोडक्शन एरिया और गैंगवे का डिमार्केशन करना हो, तो आप एक्टिव प्रोडक्शन एरिया को ग्रीन कर सकते हो और गैंगवे को ग्रे या ब्लू, जैसा भी आपका मन करे। उसी तरह से आप डेंजर गुड्स का भी आप एक तरीके से मार्किंग कर सकते हो कि एक जगह डेंजर गुड्स की होगी। इस तरीके से आप फ्लेमेबल गुड्स का भी मार्किंग कर सकते हो येलो या ब्लू कलर से, जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स कलर्स है। मैंने एक चीज और पूछा था कि ये जो इपॉक्सी है वो मेजरली कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है, तो उन्होंने इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इपॉक्सी का प्रथम प्रयोग हुआ करता था। आज के तारीख में सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोमोटिव हो गया, फूड एंड फार्मा में हो गया, पैकेजिंग में हो गया, प्रिंटिंग में हो गया। इसके हर एक इंडस्ट्रीज़ में यूजेस है। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है इसको करने में कितनी देर लगती है, तो इसके बारे में भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया, वो भी आप सुनिए क्या बोला उन्होंने। बहुत ही कस्टम प्रोडक्ट होता है। पहला तो जो इपॉक्सी होता है वो हर एक कारखाने या एक प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के समझ के हिसाब से किया जाता है। तो एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो 1000 स्क्वायर मीटर या 10,000 स्क्वायर फीट करने के लिए आपको 60 से 10 दिन का समय लगेगा। और जैसे कि आपका प्रोडक्ट कस्टम होगा, जैसे कि आप अगर समझो 8 mm के लिए जाओगे, ज़रा आपको प्रोडक्ट में लगाने में 1-2 दिन ज़्यादा बढ़ जाए, या आप खाली एक रोलर कोटिंग कर दो तो आपको उससे कम समय लगेगा। पर एक जनरल स्टेटमेंट में आप एक 7 से 10 दिन का समय पकड़ के चल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, ये जो कोरोना चल रहा है, इसका और इपॉक्सी फ्लोरिंग का किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी वर्क स्पेस या फैक्ट्री या गोडाउन में क्या कंट्रीब्यूशन, उससे क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। जो भी फैक्ट्री इपॉक्सी लगाती है वो एक तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है या माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रोक लेता है। दूसरी तरीके से जो डिसइंफेक्शन में जो हेल्प करता है इपॉक्सी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो भी फैक्ट्रियां में इपॉक्सी किया गया है,
या कारखाने में इपॉक्सी किया गया है वो एक तरीके से एक सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट बोल सकते हो या सेफ़ वर्क वातावरण बोल सकते हो, जिधर आपके एम्प्लॉयज़ को क्रॉस कंटामिनेशन और एंटीमाइक्रोबियल और वायरसेस का कंटामिनेशन होने में आपको एक स्लो डाउन दिखाई देगा। तो ये जो बात है ये इनसे ही मैंने डायरेक्टली इसलिए आपको सुनाई है क्योंकि ये इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, तो इनके क्या विचार है ये आपको मैंने बताया इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है ये नया जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ये आपको अच्छा लगा होगा। और अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करती है, जो सारे लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि इस चीज के पैसे कितने लगते हैं, क्या कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो करीब करीब 110 रुपए स्क्वायर फुट से लेकर के 150 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास की रेट इसकी आती है इंडस्ट्री में इपॉक्सी फ्लोरिंग कराने की। इसमें जो डिफरेंस आता है वो ये है कि आपका जो बेस फ्लोर है उसकी क्या स्थिति है या आप कितनी मोटाई कितनी थिकनेस इसमें इपॉक्सी में करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 3 mm से लेकर के 8 mm के बीच की लेयर चढ़ सकती है इपॉक्सी में। 3 mm तक की तो शायद मेरे हिसाब से एक बार में ही लग जाती है, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा या 8 mm तक की थिकनेस करनी होती है तो 2 या 3 बार में करनी पड़ती है। इसमें जो आपने कभी आप नोट करना कि कहीं पे आप बहुत ज्यादा जो नेगोशिएशन करती है पार्टी, बहुत ज्यादा रेट कम कराने की कोशिश करती है, तो बहुत सारे जो एप्लीकेटर्स है वो कम रेट में भी काम कर देते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, मैंने इनसे नवीन जी से और महेश जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई एक तो सैंड जो सिलिका का एक लेयर लगता है उसमें थोड़ी सी उसका जो कंटेंट है वो बढ़ा देते हैं, प्लस जो ब्लेंडिंग करते हैं उसमें जो महंगा केमिकल है वो कम लगा देते हैं, या जो आपको कहा गया है कि हम 3 mm करेंगे उसकी जगह 3 mm की जगह कम थिकनेस कर दे अगर, तो वो मतलब मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है, कोई आसानी से उसको मेजर भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो आपने रेट कम कराई है उसको वो कंपेंसेट कर लेगा, क्योंकि कोई भी आदमी आपके पास काम करने के लिए आया है तो 2 पैसे कमाई करने के लिए आया है, तो वो उस तरीके से वो जो वेंडर होता है उसको मैनेज कर लेते हैं। ये एक थोड़ा सा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कैसे होता है कि आप 110 रुपए की रेट बोलें और कोई दूसरा आदमी 80 रुपए या 90 रुपए में करके चला जाता है, तो उसका क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस का। एक बार आपने इपॉक्सी फ्लोरिंग कर ली तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए। तो सबसे जो बेसिक इन्होंने बताया मुझे कि एक तो इसकी सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, और रफ पार्टिकल जैसे कंकर आ गए या कोई डर्ट है या मिट्टी है, बजरी टाइप की जो ना खुरदुरी कोई चीज आ गई और आपने उसकी सफाई नहीं करी और फिर उसके ऊपर लोग चलते रहे तो उससे स्क्रैचेस आ सकते हैं। और समझदारी से इसको यूज करना, कोई भारी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पटकना नहीं है या कोई भारी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर ड्रैग नहीं करना है जिसकी वजह से ये खराब हो जाए। ये मिनिमम बहुत मामूली सी मेंटेनेंस पॉइंट्स है, और इसकी वजह से अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तो काफी साल तक इपॉक्सी फ्लोरिंग चलती है। और जब सफाई हो जाती है किसी जगह पे, जब फ्लोरिंग साफ सुथरी दिखने लगती है, तो जो आपके जो वर्कर्स है या जो आपके स्टाफ मेंबर्स है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली उनके भी सोचने का तरीका चेंज हो जाता है और वो काफी सफाई रखने लग जाते हैं। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की डिसएडवांटेज या इपॉक्सी फ्लोरिंग कराते समय क्या क्या गड़बड़ हो सकती है उसके बारे में। तो सबसे पहली जो गड़बड़ होती है कि अगर आपका जो ग्राउंड है जिसपे इपॉक्सी लगनी है वो अगर गड़बड़ है, उसकी ग्राइंडिंग नहीं हुई है, उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है प्रॉपर, या वो सूखा नहीं है, उसमें मॉइस्चर आता है या ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है और उस पर इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है, मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखे बगैर, तो आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग फेल हो सकती है, खराब हो सकती है, तकलीफ दे सकती है। दूसरी टॉपिक इसी से कनेक्टेड है ह्यूमिडिटी, कि अगर नीचे फर्श में से पानी आ रहा है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इपॉक्सी फ्लोरिंग हो सकती है। तीसरी भी टॉपिक जो है वो इसी से, जो पहली पॉइंट है उसी से कनेक्टेड है कि जो बेस फ्लोर है वो अगर कमजोर है, मतलब पोला है या कोई पपड़ी निकल रही है, कहीं से क्रैक्स आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग कर दी जाती है तो वो भी बाद में तकलीफ दे सकती है। तो ये सब सारी चीजों को लगाने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब फ्लोरिंग आपकी अच्छी है, बढ़िया, और उसमें प्रॉपरली प्राइमर या जो सीलर होता है वो प्रॉपरली नहीं किया गया है तो भी आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग फेल हो सकती है। और एक ये है कि कभी कभी कहीं कहीं पे क्या होता है कि जिस फ्लोर पे इपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं होनी चाहिए उस पे अगर कोई इपॉक्सी फ्लोरिंग कर देता है तो भी वो इपॉक्सी फ्लोरिंग फेल हो जाती है। जैसे कोई फ्लेक्सिबल सी जमीन, कहीं जैसे प्लाईवुड के ऊपर इपॉक्सी कर दी प्रॉपर समझ के बगैर, और वो नीचे की फ्लोर हिल रही है तो ऊपर की इपॉक्सी फ्लोरिंग आपकी क्रैक कर सकती है। कंटामिनेटेड एरिया, जैसे कहीं पे तेल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरी हुई है, केमिकल्स गिरे हुए हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम है, उसको साफ करे बगैर, उसकी क्लीनिंग करे बगैर, बिल्कुल एकदम किसी भी डर्ट से फ्री करके, जब तक एकदम होता है ना एकदम फ्रेश फ्लोर पे, एकदम साफ सुथरी फ्लोर पे ही इपॉक्सी करनी चाहिए। और जो रेजिन और हार्डनर का जो मिक्सचर है
वो अगर किसी ने प्रॉपरली बिना जानकारी के, बिना समझदारी के इम्प्रॉपर मिक्सचर बना करके अगर लगा दिया है तो भी इपॉक्सी फ्लोरिंग फेल हो सकती है। एक जो होती है इपॉक्सी फ्लोरिंग में बबल्स आ जाते हैं कभी कभी, अगर जो इंस्टॉलर है, जो लगाने वाला जो अगर समझदार नहीं है और उसने लगाया तो बुलबुले आ जाते हैं, जिसकी वजह से छेद ऐसे इपॉक्सी फ्लोरिंग में बन जाते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको एक एक्सपर्ट कोई एजेंसी जो होती है वो करे ये काम, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे इनके जैसे किसी भी एक्सपर्ट से राय लेकर के फिर ही आपको जो इपॉक्सी फ्लोरिंग आपकी फैक्ट्री में करानी चाहिए। ज्यादा अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम पेज है, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया, इनसे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी सारी चीजें सब ठीक है, और अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, और एक वो रोलर आता है, ऐप रोलर, वो ले सकते हैं। उसको आप कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने बैग में भी फोल्ड करके रख सकते हैं, और आपके होटल के रूम में भी आप ऐप रोलिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। तो ये सब चीज करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने हाथ पांव को हिलाते रहिए, सीढ़ियों का प्रयोग कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।